प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश के किसानों को नए कृषि बिल से जुड़ी आशंकाओं पर विस्तृत तरीके से समझाया। पीएम ने 7 राज्यों के किसानों से सीधा संवाद किया और उनके सवालों का जवाब भी दिया। उन्होंने किसानों को नए कृषि कानून, खेती के तरीके, उनके फायदे नुकसान, कंपनियों से एग्रीमेंट जैसे कई मुद्दों पर हर जानकारी दी। आज किसानों में फैले भ्रम को दूर करने की यही जिम्मेदारी केंद्र सरकार के सीनियर मिनिस्टर्स ने भी निभाई। उन्होंने भी किसानों से आमने सामने संवाद किया। ये तीनों कृषि सुधार बिल किसानों के हक में है, इससे किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। न एमएसपी बंद होगी, न आपकी भूमि को कोई आपसे छीन सकता है। मैं किसान भाइयों को कहने आया हूं, जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, आपकी भूमि को कोई कॉर्पोरेट छीन नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का आपसे वादा है। 3 कानून इस सरकार ने बनाए थे, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने। उन सारे कानूनों को लेकर जो तरह तरह की गलतफहमियां पैदा की जा रही थी, उन सारी गलतफहमियों को आज प्रधानमंत्री जी ने दूर कर दिया है। किसान के भलाई के लिए जो तीनों कानून पारित हुआ है और हम सुने देश भर के किसान उनके अपने एक्सपीरियंस, अनुभव को व्यक्त करने में। इसके बाद भी अगर जिनको भी है प्रश्न वो पूछ सकते हैं, सरकार बात करने के लिए तैयार है। एक छोटा वर्ग इसको किसानों को भ्रमित करके कहे भाई हम कह रहे हैं इस पे रिपील करो। देश के 15 करोड़ किसानों को जिस चीज का लाभ मिल रहा है, उस लाभ को क्यों वंचित कर रखना चाहते हैं? वो क्यों किसान जो देश भर में इसका लाभ लेके अपनी आमदनी बढ़ाएंगे, अपने जीवन को सुधारेंगे, अपने बच्चों के जीवन को सुधारेंगे, उससे क्यों वंचित रखना चाहते हैं ये लोग? यही तो सवाल आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। नए कृषि कानून पर प्रधानमंत्री मोदी, उनके मंत्री सभी किसानों का भ्रम दूर करने में जुटे हैं ताकि किसानों को आने वाले समय में लाभ मिले, उनकी आमदनी बढ़े। लेकिन आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, अगर किसान कानून से वाकई किसानों की दुनिया लुट जाने वाली है तो देश के बाकी राज्यों के किसान इस प्रदर्शन में क्यों खड़े नहीं हो रहे? देश की 56% आबादी सड़क पर क्यों नहीं उतर रही? तो इसकी बड़ी वजह यह है कि जिन जगहों पर बड़े किसान हैं वहां बड़े पैमाने पर अनाज की सरकारी खरीद होती है। वहीं पर नेतृत्व से लेकर किसानों तक में उथल पुथल ज्यादा है। किसानों के हालात से जुड़ा खौफनाक सच तो यह है कि 2 साल पहले जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में किसानों का एक परिवार हर महीने सिर्फ 8,931 रुपए कमाता है। यानी पूरा परिवार हर रोज ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए में काम चलाता है। पूरा परिवार काम करता है, लेकिन 5 सदस्यों के हिसाब से 176 रुपए का न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से भी उसको भुगतान नहीं होता। जबकि भारत में प्रति परिवार महीने की आमदनी 55,000 रुपए है। भारत का एक आम परिवार किसानों से 5 गुना ज्यादा कमाता है। लेकिन किसानों का यह दर्द तब और बढ़ जाता है जब उसकी तुलना विकसित देशों से कर दी जाए। अमेरिका में अगर एक आम परिवार 4 लाख, करीब 4.25 लाख रुपए महीने में कमाता है और किसान का परिवार उससे कहीं ज्यादा 4.5 लाख के आसपास कमाता है महीने में, अमेरिका में किसानों का परिवार एक आम परिवार से 15% ज्यादा कमाता है। भारत में एक आम परिवार की तुलना में किसान का परिवार 84% कम कमाता है। ये बात देश भी जानता है, देश के नेता भी जानते हैं और यहां तक कि किसानों की मेहनत की बंदर बांट करने वाले बिचौलिए भी जानते हैं, लेकिन सच को सरेआम कबूलते नहीं। पर आज हम आपको सच बताने वाले 9 करोड़ किसानों की आवाज जरूर सुनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर सारी बात को खुलकर रखा और सबसे बड़ी बात है, जो किसान आज आंदोलन पे बैठे हैं वो भटके हुए किसान हैं। अन्य पार्टी के लोग इनको बरगला रहे हैं और हम सभी किसान मोदी जी की हर बात से सहमत है और उससे हमें सभी को बेनिफिट मिल रहा है। खुला आश्वासन उसने दे रखा है, खुला ऑफर दे रखा है कि भाई हमारे से अगर कोई गलत है तो आकर के बात करो। मोदी जी किसान का नुकसान नहीं करेंगे और वो किसान के हित के लिए हमेशा लगे रहे। आज भी मतलब किसान संतुष्ट है। दूसरी पार्टी जो है दूसरे को चीख कीचड़ उछालेंगे ही।
अगर प्रधानमंत्री गलत करता तो उसको दोबारा जनता बनाती क्यों? गेहूं की फसल इस समय रेडी है, सिंचाई हो चुकी है उनके खाद की व्यवस्था के लिए। जो 2000 रुपए दिए उनके लिए सोना के बराबर एक प्रकार से देखा जाए। गरीब छोटे किसानों को बहुत फायदा हो रहा है योजनाओं में, और सर पीएम किसान निधि सबसे ज्यादा जो विशेष तौर पे फायदेमंद है। कौन सी किस्त आई है? पहली दफा आई है या इससे पहले भी लाभ ले चुके हैं? सर छठी किस्त है सर। छठी किस्त जी। मतलब ये 12,000 रुपए अब तक आ चुके हैं? जी सर। धरना प्रदर्शन बंद करें, क्योंकि बिना वार्ता के कुछ तो निकलने वाला नहीं है। कानून पूरी तरह से खत्म होने योग्य नहीं है, उसमें थोड़ा सुधार की जरूरत है। किसानों के लिए जो भी उन्होंने किया अच्छा किया है। किसान सम्मान निधि है, किसी प्रधानमंत्री ने आज तक ऐसा नहीं किया। मोदी से तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी की बातों में विश्वास भी करना पड़ेगा और विश्वास पात्र भी है। जो काश्तकार हम पैसा लेते ब्याज पर, वो अपना उससे तो छुटकारा मिल रहा। कृषि कार्ड बिचौलिया खत्म हो रहे जी सब। ये बहुत अच्छा कानून है और हमारे किसानों को कुछ भ्रमित किया जा रहा, कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मोदी जी किसान हित में नहीं है। मोदी जी पूर्ण रूप से किसान हित में है और वे चाहते हैं कि किसान की आमदनी दुगनी हो। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।